हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, शमन्या। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी तैयारी है मार्केट की तरफ, जहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है मेरा, जो कि अभी प्रैक्टिकल से संबंधित है। हमारा जो फाइनल सेमेस्टर का प्रैक्टिकल होना है, उसके लिए हमें एक वीडियो क्लिप बनानी है मेजर गेम से संबंधित। तो घर में तो वीडियो बन नहीं पाएगी, तो इसके लिए हमें जाना होगा ग्राउंड में। तो मेरा मेजर गेम है फुटबॉल। तो फुटबॉल की 2 स्किल से संबंधित मुझे वीडियोस बनानी है 4 से 5 मिनट की, और उसको अपने फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में सबमिट करना है। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ग्राउंड की तरफ, जो कि हमारे बाजार गोचर के बिल्कुल समीप है, जो कि बहुत ही विशाल मैदान है। तो अभी मैं अपने घर से निकला हूँ कुछ दूर। तो यहाँ से करीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्राउंड है, तो वहाँ जाना है मुझे। तो अभी मैं गांव के समीप गधेरे में पहुँच चुका हूँ। ये देखिए, इधर नीचे गधेरा है। तो चलिए चलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ग्राउंड के भी दर्शन हो जाएंगे, और थोड़ा बहुत जो मैं 2 स्किल के वीडियो बनाऊंगा वो आपको इसमें शेयर कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के गधेरे में, जो कि काफ़ी फेमस गधेरा है। और यहाँ पर ये पुल बना हुआ है, क्योंकि अक्सर बरसात के दिनों में ये जो गधेरा है उफान पर होता है, और इससे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर सामने ये देखिए, ये जो बना हुआ है, यहाँ पर पानी के लिए जो धारा है वो बना हुआ है। इसको यहाँ पर हमारे क्षेत्र में सिवानी कहते हैं। ये पानी निकलता है यहाँ से। तो आज बिल्कुल बंद है, शायद कुछ जाम लग गया होगा आज। ये यहाँ पर बिल्कुल बंद है। देखिए, ये यहाँ पर ये सूखा हुआ है ना, यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। तो क्योंकि जो ये यहाँ पर से पानी आता है, यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर से ये अंडरग्राउंड हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो शायद किसी ने साफ़ सफाई के लिए यहाँ पर छोड़ा हो, तो इसलिए अभी इसको छेड़ते नहीं है। अगर वापस आते समय ऐसा ही रहा तो तब इसको पानी को यहाँ पर से आगे के लिए लगाया जाएगा। तो चलिए इससे आगे चलते हैं गांव की तरफ। अभी स्किल प्रस्तुत करूंगा, जो कि सबसे पहले है पुश पास की स्किल। पुश पास एक ऐसी स्किल है जिसके द्वारा हम बिल्कुल एक्यूरेट पास करते हैं, और जो बिल्कुल सटीक जाता है। यदि हम अपने खिलाड़ी के पास, अपने टीममेट है उसके पास गेम के दौरान पास करना चाहते हैं, और एक्यूरेट पास हमें यदि देना है, तो हम पुश पास के माध्यम से उसे हम पास कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान और सुलभ तरीका माना जाता है। अभी हमारे पास ये फुटबॉल है। तो फुटबॉल एक्टिविटी के अंतर्गत मैं अभी दिखाऊंगा एक पुश पास की स्किल, जो इस प्रकार से है। ये बॉल है फुटबॉल। तो हमें पुश पास करने के लिए सबसे पहले स्टांस लेना होगा, यानी कि जो हमारी पोजीशन होगी, नॉर्मल पोजीशन होगी, वो स्टांस कहलाएगी। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे बॉल की तरफ, अप्रोच रन। फिर जो नॉन किकिंग फुट है उसको प्लेस करेंगे। फिर ये किकिंग फुट या हिटिंग फुट कहते हैं हम इसको ये। फिर उसके बाद हम इस पर पुश करेंगे, मतलब बॉल को एक प्रकार से धकेलेंगे, तो ये पुश करेंगे, पास हो जाएगा। फिर इसको ही एग्जीक्यूशन कहते हैं, एग्जीक्यूट कहते हैं। तो एग्जीक्यूट हो जाती है बॉल, और उसके बाद जो अब वापस हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, वह हो गया हमारा फॉलो थ्रू। तो देख, पुश पास होता है। ये हमने स्टांस लिया, ये अप्रोच रन, ये प्लेसिंग नॉन किकिंग फुट, और ये हो गया किकिंग फुट, और इस प्रकार से पुश पास कर दिया। इस प्रकार से पुश पास होता है। फिर से देखिए कि किस प्रकार से पुश पास किया जाता है, जो कि सबसे आसान और सुलभ टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये पैर का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इससे बॉल पर हिट किया जाता है, या फिर इससे बॉल को हम धकेल सकते हैं, जो कि बॉल के इस एरिया में लगती है और बिल्कुल पास
एक्यूरेट जाता है। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको पास करते हैं, इस प्रकार से हिट करते हैं। यूँ रखते हैं पहले पैर, ये है प्लेसिंग नॉन किकिंग फुट, यानी कि हम नॉन किकिंग फुट को प्लेस करते हैं, और ये है किकिंग फुट या हिटिंग फुट इसे कहते हैं। तो इसके इस एरिया से यहाँ पर से बॉल को मारते हैं तो बॉल क्या होती है, जो लुढ़क कर दूसरे के पास चली जाती है, अपने खिलाड़ी के पास, जिससे बॉल जहाँ पर हम देना चाहते हैं एक्यूरेट बिल्कुल वहाँ पर चली जाती है। इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर सामने पर मेरा खिलाड़ी है और मुझे पास करना है, हम इस प्रकार से ये पास करेंगे तो बिल्कुल देखिए कंट्रोल में जा रही है बॉल, बिल्कुल आसानी पूर्वक जा रही है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से पुश पास की स्किल मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। तो ये जो कि पुश पास की जो स्किल है वो फुटबॉल में एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण स्किल है, जिसके द्वारा हम अपने गेम को बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं, गेम में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं और बॉल को कंट्रोलिंग, पासिंग और हिटिंग के लिए यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। चतुर्थ सेमेस्टर का छात्र हूँ और आज मैं अपने मेजर गेम से संबंधित एक स्किल प्रस्तुत करूँगा आपको, जो कि मेरा मेजर गेम फुटबॉल है। और फुटबॉल के अंतर्गत स्किल जो मैं दिखाऊंगा वो होगी कंट्रोलिंग की स्किल, जिसमें बहुत सारी कंट्रोलिंग के प्रकार हैं, मतलब किस प्रकार से बॉल को कंट्रोल किया जा सकता है अनेक प्रकार से। तो उनमें से कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि सारे कंट्रोलिंग की स्किल के अंतर्गत आएगी। तो देखिए किस प्रकार से फुटबॉल को गेम के दौरान कंट्रोल किया जाता है अनेक प्रकार से। इससे यह मदद यह मिलती है कि जब कोई ओपोनेंट प्लेयर हमारे क्षेत्र में बॉल फेंकता है या बॉल पे किक करता है तो हमें उसको पहले कंट्रोल करना होता है। तो जब बॉल अपने कंट्रोल में आ जाती है तो तब हम उस पर उस प्रकार से नियंत्रण रख सकते हैं, जिस प्रकार से हमें चाहे हमें वो फिर बॉल वापस लौटानी हो, उधर फेंकनी हो या अपने खिलाड़ियों को पास करना हो। तो जब हमने बॉल को कंट्रोल कर लिया उसके बाद हम उसका उचित प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें बॉल को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जो कि फुटबॉल की एक महत्वपूर्ण पार्ट है। फुटबॉल गेम के अंतर्गत कंट्रोलिंग की जो स्किल है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो चलिए देखिए आप। पहले कंट्रोलिंग की स्किल के अंतर्गत मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई हमारे पास रोलिंग बॉल आती है, बॉल रोल करते हुए जब हमारा कोई प्लेयर हमें पास करता है या ओपोनेंट के द्वारा गलती से हमारे पास बॉल आ जाती है तो हमें कैसे कंट्रोल करना है। हम बॉल को जब रोलिंग बॉल आती है तो हम उसको यूँ अपनी तरफ हल्का सा खींचते हैं पीछे की ओर, तो इस प्रकार से हम बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ये मेरे पास जैसे बॉल आई और ये देखिए ये मैंने बॉल अपने कंट्रोल में ले ली, तो हल्का से मैंने बॉल को अपनी तरफ खींचा, यानी कि जो बॉल आ रही थी उस पर मैंने अपना पैर यूं सटाया और बॉल की स्पीड को थोड़ा कम किया और बॉल हल्का सा मेरे पैर पर चिपकी, तो उससे बॉल कंट्रोल हो गई। तो ये स्किल इस प्रकार से है, ये देखिए इस प्रकार से ये कंट्रोल किया जाता है यहाँ पर से। कंट्रोलिंग की दूसरी स्किल दिखाऊंगा आपको, जिसमें जो कि कंट्रोलिंग में ही आती है। तो ये दिखाऊंगा मैं आपको कि इस एरिए से जो ये पैर का ऊपरी हिस्सा है, पंजों का ऊपरी हिस्सा, तो वहाँ पे से बॉल को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट उस टाइम के लिए है जब बॉल हमारे पास ऊपर से आती है, यानी कि कोई हिट करता है, कोई प्लेयर हिट करता है तो बॉल आसमान की तरफ चली जाती है। फिर जब नीचे आती है तो हमें उसे कंट्रोल करना होता है। तो हम यूँ इस प्रकार से अपने पैर को पीछे नीचे खींचते हैं, बॉल की स्पीड के साथ उस बॉल को पैर पे यूँ चिपका कर नीचे खींचते हैं, तो इस प्रकार से कंट्रोल हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से ये कंट्रोल किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से बॉल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, तो इस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाता है। फिर से देखिए इस प्रकार से भी जब ये बॉल हवा में रहती है तो इस प्रकार से बॉल अपने जो हमें इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो कंट्रोलिंग एरिया है वो लगभग अगर बॉल 1 मीटर के आसपास भी गिरती है तो वो कंट्रोलिंग के अंतर्गत आ जाती है, कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक मीटर के एरिया में हम बॉल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं। तो इस प्रकार से बॉल आती है तो यूँ इस प्रकार से कंट्रोल हो सकता है। तो ये कंट्रोलिंग की दूसरी स्किल भी है इस प्रकार से। और एक तीसरी स्किल मैं आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो कंट्रोलिंग की एक अन्य स्किल के अंतर्गत हम बॉल को जो हमारा पैर का ये अंदर साइड का पोर्शन है इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बॉल कुछ ज़्यादा ऊपर है तो
तो हम इस प्रकार से पैर को यूं बॉल के साथ हल्का सा नीचे खींच के बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये कंट्रोल किया जाता है। तो ये बॉल आई और इस प्रकार से हमने ये बॉल को कंट्रोल कर लिया। एक बार फिर से हम इस स्किल को देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जैसे बॉल हवा से आई यूँ हमने बॉल को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इस प्रकार से ये कंट्रोलिंग की एक और स्किल है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद स्किल होती है। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कंट्रोलिंग की स्किल पे। तो इस प्रकार से अपने गेम के दौरान हम बॉल को यदि कंट्रोल करते हैं इस प्रकार की स्किल से, तो बॉल हमारे नियंत्रण में रहती है और हमारा गेम जो है उसमें सुधार होता है, बहुत ही अच्छा और प्रभावपूर्ण भी होता है। तो इसके अतिरिक्त भी हम फुटबॉल की कंट्रोलिंग की अन्य स्किलें हैं, जैसे कि चेस्ट के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं बॉल हम। ये थाइस के द्वारा बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बॉल हवा में आती है तो जब टप्पा खाते हैं तो हिप्स के द्वारा हम बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉल को अपने नियंत्रण क्षेत्र में रखना ही एक कंट्रोलिंग की स्किल के अंतर्गत आता है। तो धन्यवाद आपका। तो अभी हम वापस घर की ओर लौट चुके हैं और यहाँ पर जो गदेरे में जो छवानी मैंने बताया था वहाँ पर अभी पानी लगा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर पानी आ रहा है जो कि बहुत ही ठंडा पानी रहता है, इसको पीने में बड़ा मज़ा आता है। बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ा आ गया ठंडा ठंडा पानी पी कर इस गर्मी में। तो चलिए फिर से चलते हैं अपने घर की ओर।